हमें इस इंसान की झूठी सहानुभूति नहीं चाहिए। अरे ये तुम्हें हो क्या गया है दयाल? इतने कठोर क्यों बन रहे हो? ये शैल की जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी इज्जत उसे नुकसान पहुंचा सकती है, समझते नहीं हो क्या? देखिए मौसी जी, एक बात याद रखिएगा कि हम आपके पोते को छोड़ने वाले नहीं हैं। दादी प्लीज देखिए अंकल, आपको मुझे जो सजा देनी है बाद में दे दीजिएगा, लेकिन फिलहाल जरूरी है आंटी की हालत। उन्हें ब्लड की सख्त जरूरत है, प्लीज मुझे ब्लड देने दीजिए। बस बस किटी, अपनी ये झूठी चिंता हमारे सामने दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी शैल को कुछ हो गया तो हम तुम्हारे जीवन को नरक बना देंगे। चलिए दादी, क्योंकि हमारे यहां रहने से इन्हें मदद कम, तकलीफ ज्यादा हो रही है। डॉक्टर साहब, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मेरा ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव है। आप प्लीज मौसीमा के लिए मेरा ब्लड ले लीजिए प्लीज, हमारे पास टाइम नहीं है, मौसीमा को कैसे भी बचाना है। नहीं नहीं, लो बीपी वाले से ब्लड नहीं लिया जाता है। लेकिन उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा बीपी थोड़ा और लो हो जाएगा ना। एक बॉटल ब्लड देने से कुछ नहीं होता है। मुझे किसी भी हालत में मौसीमा को बचाना है बस। आप सोच क्या रहे? मुझे कहाँ साइन करना है बताइए, मैं साइन कर दूंगी। देखिए, अगर आपको कुछ भी हो गया तो इसका जिम्मेदार अस्पताल नहीं रहेगा। मासा जी, मामी जी प्लीज प्लीज मुझे ब्लड देने दीजिए ना। मुझे भी कैसे भी करके मौसीमा को बचाना है। मुझे मेरी मौसीमा चाहिए बस, मैं और कुछ नहीं जानती हूँ। डॉक्टर साहब आप प्लीज जल्दी कीजिए। जी चलिए डॉक्टर साहब। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मौसीमा भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम्हारे बिना मेरा क्या होता गुंजन? जब से तुम मेरे घर में आई हो हम सबकी ढाल बन गई हो। एक्सक्यूज मी, मेरा घर? ये मेरा भी घर है और मेरा परिवार है मयंक। चारों हेलो हेलो मयंक जी, आप प्लीज हमारी आखिरी बार एक मदद कर देंगे? हमारी मम्मी को फोन करके बोल दीजिए कि हमारी जान खतरे में है। उनका फोन लग नहीं रहा है। लेकिन हुआ क्या है? ये सब छोड़ ही नहीं रहे।
हाईवे के पास एक टूटी फूटी मिल में हमें कैद करके रखा हुआ है और हमें छोड़ ही नहीं रहे। अरे हेलो कुंदन, चारों के पति ने उसे किसी मिल में कैद करके रखा है क्योंकि उसने मेरी मदद की थी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मयंक, आई एग्री, हो सकता है चारू सच में मुसीबत में हो, लेकिन मुझे उस औरत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वो जब भी हमारी जिंदगी में आई है सिर्फ प्रॉब्लम्स लाई है मयंक। इसलिए प्लीज, अगर तुम्हें उसकी टेंशन है तो पुलिस को फोन करो, लेकिन खुद इस मामले में मत पड़ना मयंक, प्लीज। बेटा जूस पी लो। प्लीज आप लोग बाहर जाइए, यहाँ भीड़ करने की जरूरत नहीं है, इन्हें आराम करने दीजिए। आप प्लीज हमारी आखिरी बार एक मदद कर देंगे? हमारी मम्मी को फोन करके बोल दीजिए कि हमारी जान खतरे में है। ये सब हमें छोड़ ही नहीं रहे। हाईवे के पास एक टूटी फूटी मिल में हमें कैद करके रखा हुआ है। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, उनकी हालत खराब होती जा रही है। हमारे किए की सजा मम्मी को क्यों दे रहे हैं भगवान? हमें जो छोड़ दे दिए तो, लेकिन मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए मम्मी को, कुछ भी नहीं। हो गई क्यों सारी बातें हैं, कहाँ खो गई तेरी। अब जो कहेंगे वो हम करेंगे, लेकिन प्लीज भगवान हमारी मम्मी को कैसे भी करके ठीक कर दीजिए ना। हम उनके बिना मर जाएंगे हम उनके बिना। रचना, जल्दी आओ बेटा।
मम्मी 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 आप ठीक तो है ना? सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़क बनके। एक्सक्यूज मी। जी हमें मिसेस गर्ग का बयान लेना है। जी बिल्कुल। और इंस्पेक्टर साहब उसके बाद आप उस कबीर त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लीजिएगा। शैल, ये इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं, तुम्हारा बयान लेने। शैल, तुमने जो कुछ भी देखा है वो सब इन्हें बता दो शैल, ताकि ये नन्हे को गिरफ्तार कर सके। नन्हे का कसूर नहीं है। वो तो बच्चे की जान बचाना चाहता था और हम भी हम उसके और उस बच्चे के बीच में आ गए थे। गलती हमारी थी, नन्हे की कोई गलती नहीं थी। भीड़ क्यों जमा करके रखी है? आप लोग प्लीज पेशेंट को आराम करने दीजिए। ये महक कहाँ चला गया? फोन भी नहीं लग रहा। इसने जानबूझकर मारा है शैल को, हत्यारा है ये। क्या पापा सच कह रहे हैं केटी? तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं रचना? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? प्लीज रचना, बिलीव मी, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। जब तक मम्मी ठीक नहीं हो जाती हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए केटी से मिलने या बात करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। रचना, क्या हुआ? क्या बेटा? दादी बोलो बेटा,
दादी अब मम्मी को होश आ गया। क्या? वो अब ठीक हो जाएंगे दादी। शुक्र है भगवान का। हमने कहते थे शैल को कुछ नहीं होगा। हाँ? क्या हुआ बेटा? दादी हमें केटी से बात करनी थी। ठीक है बेटा, तुम रुको यहाँ, हम बुलाते हैं उसे। हाँ? नन्हे, बेटा बाहर आना। रचना आई हुई है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। क्यों? लाली उसे कह दीजिए कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता। उससे कह दीजिए कि वो यहां से चली जाए। क्योंकि जहां भरोसा नहीं है वहां मिलने मिलाने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी मैं अपने प्यार की और बेइज्जती नहीं करवा सकता। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम उससे प्यार करते हो ना, तो क्या ये वजह काफी नहीं है उससे मिलने के लिए? प्यार? हाँ, एक तरफा प्यार दादी। वो प्यार जिसे उसने ना समझा और ना ही कभी किया। एनीवे, हम ये बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं जब मुझे उससे मिलना ही नहीं है। लगता है रचना ने सब कुछ सुन लिया। देखा पापा, आप जैसे केटी को समझ रहे थे वो वैसे बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है पापा। कम से कम अभी तो उन्हें माफ कर दीजिए ना पापा। और हमें नहीं रचना, केटी झूठा है और घमंडी भी। उसने हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है रचना। उसी इंसान की वजह से आज तुम्हारी मां यहां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। और तुम चाहती हो कि हम उसी इंसान को माफ कर दें? कभी नहीं रचना, हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। अब हम क्या करें गुंजन? क्या पापा केटी को माफ करने के लिए राजी नहीं है? और वहां केटी हमसे बात नहीं कर रहे। ओहो रचना, इतनी सी बात को लेकर टेंशन में हो? रचना, केटी तुमसे जरूर बात करेंगे। वो कहते हैं ना, तो प्यार करने वाले कभी एक दूसरे से ज्यादा दिन तक दूर या नाराज नहीं रह सकते। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मौसी माँ को होश आ गया है। भगवान ने हमारी सुन ली है रचना। अब तुम देखना,
सब अच्छा ही होगा।